अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है लेसन 29 क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट 1। सो टॉपिक 188 देख लेते हैं। यहाँ पे हिडन करिकुलम के बारे में बताया हुआ है और डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। वन बाय वन सबको हम कवर करेंगे। पहले देख लेते हैं हिडन करिकुलम का क्या मतलब होता है। ये वो लर्निंग होती है जो स्टूडेंट्स क्लास में इनडायरेक्टली या अनइंटेंडेड वे में सीख जाते हैं, जो सिलेबस में लिखा नहीं होता। ठीक है, स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली सीख जाते हैं, इसको हम हिडन करिकुलम कहते हैं। ठीक है, अब जैक्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए 1986 में, तो उसने हिडन करिकुलम को किस तरह से एक्सप्लेन किया। सो वो बताता है कि हिडन करिकुलम जो है वो आउटकम होता है जो मैनिफेस्ट करिकुलम में नहीं लिखा होता। अब मैनिफेस्ट करिकुलम का क्या मतलब है, जो ऑफिशियल करिकुलम होता है ना उसमें नहीं लिखा होता, यानी कि उसके कहने का भी यही मतलब है कि जो इनडायरेक्टली स्टूडेंट सीख जाते हैं, लिखा नहीं होता सिलेबस में। ठीक है, उसके बाद हैज ने क्या बताया था, वो बताता है कि ये वो लर्निंग है जो सरफेस के नीचे छुपी होती है, जैसे कि स्टूडेंट का अपना रोल, सब्जेक्ट का व्यू, टीचर के एटीट्यूड से जो है वो स्टूडेंट की सोच शेप होती है। तो ये डिफरेंट तरह से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फेरल एंड जैकब्स के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। वो कहते हैं कि हिडन करिकुलम मतलब के वैल्यूज़, बिलीव्स, नॉर्म्स जो स्कूल इनडायरेक्टली सिखाता है। ठीक है, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया देखा जाए तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है एजुकेशन का, जैसे आप कह लें वैल्यूज, सोशल बिहेवियर, एटीट्यूड इनडायरेक्टली सिखाए जाते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बताया हुआ है। ठीक है, कि हिडन करिकुलम क्या है, ये एक तरह से साइड इफ़ेक्ट है एजुकेशन का। ठीक है, मतलब कि ये वो चीज़ें होती हैं जो करिकुलम में लिखी नहीं होती, स्टूडेंट खुद सीख जाता है, या फिर इस तरह से मटेरियल दिया जाता है कि वो चीज़ें भी स्टूडेंट इनडायरेक्टली सीख जाता है जो लिखी नहीं होती। वो मैं भी आप लोगों को आगे एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे बर्नस के अकॉर्डिंग क्या बताया हुआ है, उसने दो फीचर्स बताए कि हिडन करिकुलम में सब कुछ अनइंटेंडेड होता है। दूसरा पॉइंट वो बताता है कि मोस्टली सोशल लर्निंग होता है, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं और उनकी डिमांड से कैसे कोप करें, किस तरह से जो है वो उनका सामना करें वगैरह वगैरह, जो है वो सब इसमें इंक्लूड होता है। तो उसने इस तरह से इसको डिफ़ाइन किया हुआ। उसके अलावा अगर जॉनसन के अकॉर्डिंग देखें तो उसने क्या बताया जाता है कि इसे हिडन सिलेबस या अल्टरनेटिव करिकुलम भी कहा जा सकता है, जब टीचर्स वो मेथड यूज़ करते हैं जो ऑफिशियल करिकुलम में नहीं होते। तो उसके नतीजे में भी स्टूडेंट जो सीखता है वो एक तरह से आप कह लें हिडन करिकुलम का ही हिस्सा होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नुनान ने क्या बताया हुआ, सो उसने इसको हिडन एजेंडा का नाम दिया कि स्टूडेंट के अपने गोल्स जो टीचर के गोल से डिफरेंट हो सकते हैं, वो भी लर्निंग में आते हैं जो स्टूडेंट इनडायरेक्टली सीखता है। ठीक है, अब कोई भी गोल हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है वो सीखना चाहता है कम्युनिकेट करना, तो ये सिलेबस में नहीं लिखा, बट क्या है कि वो उसका अपना पर्सनल कोई गोल है। ठीक है, तो वो किस तरह से सीख रहा है वो सब कुछ यहाँ पे हिडन करिकुलम में आएगा। उसके अलावा बर्नस के अकॉर्डिंग क्या बताया हुआ है, वो अगेन बताता है कि हिडन करिकुलम सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि असेंबलीज, कॉरिडोर्स, उसके अलावा प्ले ग्राउंड में भी होता है। वहाँ से भी स्टूडेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा लास्ट डेफिनेशन है वर्किंग डेफिनेशन। ये कौन सी डेफिनेशन होती है, एक तरह से स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है जो लेसन में समझाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक डेफिनेशन में वो क्या बताते हैं कि लैंग्वेज क्लास में वो सब कुछ जो टीचर्स और लर्नर करता है लेकिन सिलेबस में लिखा नहीं होता, उसी को हिडन करिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशंस यहाँ पे मैंने आप लोगों को वन बाय वन एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, इसको अब आपने याद कर लेना है, आपसे कोई भी एक या दो पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टॉपिक 189। सो इस वाले टॉपिक में क्या बताते हैं, टीचर का रोल बताते हैं कि टीचर्स जो है वो अननोइंगली सोशली अप्रूव नॉलेज सिखाते हैं, जिनमें हमारे पास पंक्चुअलिटी आ जाती है, ओबीडियंस आ जाती है, जेंडर आइडेंटिटी आ जाती है, हार्ड वर्क आ जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो सिखा रहा होता है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब मज़ीद आगे वो बताते हैं कि सोसाइटी, स्कूल कल्चर एंड टीचर्स बिलीव जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि क्या इनडायरेक्टली सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जॉनसन के अकॉर्डिंग जो है वो एक पॉइंट दिया हुआ है। जॉनसन ने क्या बताया, जो चीज़ें टेस्ट बेस्ड सिस्टम इन्फोर्स करता है ना, वो भी हिडन करिकुलम बन जाती हैं। मतलब कि जब टीचर टेस्ट लेते हैं तो स्टूडेंट सीखते हैं कि ऑब्वियसली वो पढ़ेंगे तो उन्हें मार्क्स मिलेंगे, मिस्टेक्स जो हैं वो उनके एग्ज़ाम पे या टेस्ट पे बुरा इफेक्ट डालेंगे। सो व्हाट्स द हिडन मैसेज इन दिस कॉन्सेप्ट। हिडन मैसेज अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि लर्निंग मतलब कि मेमोराइजिंग, मिस्टेक्स आर बैड, स्टूडेंट को ये चीज़ें पता चलेंगी। उसके अलावा ओनली टॉप स्कोरर्स आर इंटेलिजेंट, स्टूडेंट इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा। उसके अलावा एग्ज़ाम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन अंडरस्टैंडिंग। सो ये सब जो है वो ऑफिशियल करिकुलम में नहीं लिखा होता, लेकिन स्टूडेंट जो है वो अनकॉन्शियसली सीख लेते हैं, इसीलिए इसे हिडन करिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे वे में यहाँ पे ये एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है,
बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा एग्जांपल दी हुई है, वो आपने याद नहीं करनी, जस्ट आपने मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बता दिए आपने याद रखना है। उसके अलावा हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टॉपिक 190। अब इस टॉपिक में वो बताते हैं कि हिडन करिकुलम जो है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उससे आइडेंटिफाई, डिस्कस और एनालाइज करना चाहिए बाकायदा, ठीक है। अब स्टेप्स फॉर टीचर्स अगर देखे जाएं तो वो क्या हैं कि टीचर सेल्फ रिफ्लेक्शन करे, टीचर खुद से पहले सवाल करें कि मैं किस बिहेवियर को जो है वो रिवॉर्ड करता हूँ, किस स्टूडेंट को इग्नोर करता हूँ। उसके अलावा स्टूडेंट डिस्कशन हो, मतलब कि इनफॉर्मल टॉक्स जो हैं उनसे समझे कि स्टूडेंट हिडन मैसेज से किस तरह इफेक्ट हो रहा है। उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग आ जाती है कि टीचर को रेगुलरली ट्रेन किया जाए ताकि वो करिकुलम और टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को जो है वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। उसके अलावा ओपन माइंडेड अप्रोच आ जाती है कि टीचर को नए मेथड से जो है वो डरना नहीं चाहिए, बल्कि लर्निंग एक तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस है और टीचर को डिफरेंट चीज़ें जो है वो उसको अपना के उसको यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा करिकुलम एवेलुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कंटिन्यूस और साइंटिफिक जो एवेलुएशन सिस्टम है वो होना चाहिए ताकि हिडन करिकुलम जो है उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसका जो है वो सोल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। एक तरह से टोटल 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिनमें मैंने अभी आपको बताया सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, स्टूडेंट डिस्कशन, टीचर ट्रेनिंग, 4th पॉइंट मैंने आप लोगों को ओपन माइंडेड अप्रोच बताया, एंड 5th वन क्या है, करिकुलम एवेलुएशन, ठीक है। सो अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए कि लैंग्वेज टीचर्स कॉपिंग विद द हिडन करिकुलम एक्सप्लेन करें, तो आपने ये 5 पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। उसके अलावा नुनान ने क्या बताया, वो बताता है कि हर चीज़ जो प्लान होती है वो टीच नहीं होती, और जो टीच होती है वो लर्न नहीं होती। सो रियल क्लासरूम जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, भी आपने याद रखना है। सो अगर हम ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट देखें, इसके कंक्लूजन में क्या बताया, वो बताते हैं कि हिडन करिकुलम को अगर समझा ना जाए तो ऑफिशियल करिकुलम जो होता है वो भी फेल हो सकता है। सो टीचर्स को चाहिए कि वो उसे पॉजिटिवली फेस करें और अपने टीचिंग प्रैक्टिस जो है उसको इम्प्रूव करें। उसके बाद टॉपिक 191 आ जाता है यहाँ ऑफ लर्नर्स इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो लर्नर का रोल जो है वो करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में सेंट्रल होता है। टीचर्स को लर्निंग मटेरियल और मेथड जो है वो लर्नर्स के हिसाब से सिलेक्ट करने चाहिए। लाइक आप कह लें स्लो लर्नर्स वर्सेस फास्ट लर्नर, उसके अलावा डिफरेंट क्लास लेवल्स हो सकते हैं। सो लर्नर का रोल क्या है, मेंटली, फिजिकली या इमोशनली जो है वो प्रेजेंट रहना है, क्लास रूल्स फॉलो करना, असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह कंप्लीट करना। सो जो स्टूडेंट सीखता है वही असल करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ लर्नर का रोल बताया हुआ है कि टीचर्स को लर्निंग मटेरियल और मेथड्स जो हैं वो लर्नर के हिसाब से सिलेक्ट करने चाहिए, और लर्नर जो है उसका क्या रोल होता है, क्या चीज़ें उसको फॉलो करनी है, किस तरह से उसको एक्टिव रहना है। देन हमारे पास टॉपिक 192 आ जाता है। तो इस टॉपिक में वो बताते हैं कि हिडन एजेंडास जो हैं वो टीचर की हेल्प करते हैं एक तरह से ये जो गैप है उसको कम करने में बिटवीन प्लानिंग, टीचिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो टीचर्स को जो है वो क्या करना चाहिए, उन्हें क्लियरली एक्सप्लेन करना ये कोर्स के जो गोल्स होते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। उसके अलावा बी अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स बैकग्राउंड एंड एक्सपेक्टेशन, उससे भी जो है वो टीचर्स को अवेयर रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। उसके अलावा क्लास नीड्स जो हैं उनके मुताबिक जो है वो अपनी टीचिंग को एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। और क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको यूज़ करना चाहिए, ना कि सिर्फ करिकुलम जो है उसी को फॉलो करते रहें, ठीक है। ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स जो हैं वो जस्ट करिकुलम फॉलो कर रही होती हैं और स्टूडेंट बेचारे बोर हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी रखें, स्टूडेंट जो है उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें ताकि वो भी ईजिली लर्न कर सकें, ज़्यादा एक तरह से डर का माहौल ना हो। सो इन शॉर्ट टीचिंग जो है वो एक डायनामिक प्रोसेस है और कभी कभी करिकुलम से हट कर भी स्टूडेंट नीड्स पूरी करनी पड़ती हैं। सो ये यहाँ पे बताया हुआ है, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप सो कि लेक्चर आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन, so you never miss an update. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.